हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विद अ न्यू नेम लवी पेरेंटिंग हब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मदर्स की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। काफ़ी मदर्स इससे परेशान रहती हैं कि उन्हें लगता है हमारा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई प्रॉपर नहीं है, बेबी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, मिल्क प्रोडक्शन कम है। तो क्या ऐसे कोई तरीके हैं जिससे हमारा मिल्क इंक्रीज़ हो सकता है? ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़रूरी होते हैं ध्यान रखना, ताकि एक प्रॉपर तरीके से मिल्क प्रोडक्शन आपका हो सके और बेबी सेटिस्फाई हो सके। सबसे पहले आएगा स्किन टू स्किन कांटेक्ट या मदर बेबी कांटेक्ट। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सारा गेम साइकोलॉजी का है। मैं पहले वो बता देती हूँ आपको। देखो, पहली बात तो ये है कि जो मदर डिलीवरी होगी जिसकी, वो डेफिनेटली उसको मिल्क प्रोड्यूस होगा। एकदम से नहीं होता है, डिलीवरी के 2 से 3 दिन के बाद मिल्क आता है ब्रेस्ट में। ठीक है, उससे पहले क्या रहता है, एक येलो कलर का लिक्विड आता है जिसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये लिक्विड बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे बहुत सारे रोगों से बचाता है, एक तरह से इम्यूनिटी बूस्टर का उसके लिए काम करता है। ठीक है, तो ये जो शुरू के 2 से 3 दिन रहते हैं ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी वाइज भी, और आपके लिए थोड़े से मेहनत लगेगी इन 2 से 3 दिन में, लेकिन अगर यहाँ पे आप मेहनत करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कैसे? देखिए, शुरू के जो 2 से 3 दिन रहेंगे ना, इसमें आपको कोशिश करनी है कि प्रॉपर रेगुलर फीड की तरह ही बच्चे को, हालांकि दूध नहीं आ रहा है लेकिन वो जो लिक्विड है रेगुलर फीड की तरह उसको हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को लगाना है और उसको पिलाना है। ठीक है, ऊपर से जो फॉर्मूला मिल्क है वो तो बच्चा लेगा ही, लेकिन हर 2 से 3 घंटे में रेगुलरली बच्चे को वो देना ही देना है। इससे 3 फायदे होंगे। ठीक है, एक तो सबसे पहला बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट होगी, ये बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। सेकंड, बच्चे की जो सक करने की हैबिट है वो डेवलप होगी। यहाँ पे अगर वो आलस हो जाएगा, बोतल से उसको ईजी रहेगा और वो आदत पड़ जाएगी तो आपका दूध कम पिएगा, तो फिर अगेन मिल्क प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगी। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, जितना आप यहाँ पे उसको बार बार फीड कराओगे ना, आपकी साइकोलॉजी ऐसी डेवलप होगी। देखिए, क्या होता है ना कि जब बच्चा आपके ब्रेस्ट से लगता है, ठीक है, दूध को सक करने की कोशिश करता है, तो हमारे ब्रेन के पास एक मैसेज आता है कि हमें दूध बनाना है। ठीक है, हमारी बॉडी के ऐसे हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं जो मिल्क प्रोडक्शन में मदद करते हैं। ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है ये फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जितनी मेहनत करेंगे, मिल्क प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उतना ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 3 दिन के बाद देखेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओवरऑल ये 2-3 जो चीज़ें हैं सब बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती हैं अगर यहाँ पे आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो। सेकंड है फ्रीक्वेंट फीडिंग, यानी कि एक आप सिद्धांत याद कर लीजिए। देखो, 2 से 3 दिन के बाद दूध आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये चीज़ याद रखिए, जितना आप दूध पिलाओगे उतना ही आपका दूध बनेगा। ठीक है, हर 2 से 3 घंटे में बच्चा डिमांड करता ही है वैसे। ठीक है, लेकिन आपको बार बार उसको फीड करवाना है। ठीक है, ऐसे आलस मत कीजिएगा कि एक बार करती हूँ कि फीड करवा देती हूँ, एक बार फॉर्मूला मिल्क दे देती हूँ। ठीक है, तो जितना आप फीड कराओगे ना, उतना ब्रेन के पास मैसेज जाएगा, उतनी साइकोलॉजी डेवलप होगी और उतना ही अच्छा मिल्क प्रोडक्शन होगा। देखिए, इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी। कई बार मदर सोचते हैं कि अभी बच्चे को शायद भूख नहीं होगी, दूध पंप करके मैं छोड़ देती हूँ। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। देखो, आपको कहीं बाहर जाना है, आप वर्किंग हो, कुछ दिन के बाद की बात है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जितना नेचुरली आप बच्चे को फीड कराएंगे ना, उतना ही मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि प्रॉपर लैचिंग। देखिए, प्रॉपर लैचिंग बहुत ज़रूरी है। लैचिंग का मतलब यहाँ पे है कि बच्चा जो माँ का दूध पी रहा है वो प्रॉपर तरीके से पी रहा है, मतलब उसकी पोजीशनिंग सही होनी चाहिए एक दूसरा, और जो दूध पीने का जो तरीका है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि निपल के साथ साथ बच्चे के मुंह में एरोला वाला पार्ट भी होना चाहिए। देखो, इससे ही प्रॉपर मिल्क उसको आसानी से मिल पाएगा। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, निपल्स पे जोर पड़ेगा तो क्रैक आने का चांस रहता है। फिर अगेन एक बार क्रैक आ गए तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको उस ब्रेस्ट से फीडिंग बंद करनी पड़े। तो एक बार जहाँ पे फीडिंग स्टॉप हो जाती है ना, तो फिर मिल्क प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं देखो रुकावट आती है, वो कम होता ही होता है। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए बच्चे को जब भी दूध पिलाएं तो मेक श्योर करें अच्छे से पोजीशन में उसको रख के दूध पिलाएं। ठीक है, और प्रॉपर वो लैचिंग कर रहा हो, इस बात का ध्यान दीजिए। थर्डली, हम बात करेंगे डाइट के बारे में। देखिए, ऑब्वियसली साइकोलॉजी रिलेटेड चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, बट खान पीन, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ये चीज़ों का असर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है आपके मिल्क प्रोडक्शन पे, आपके बच्चे पे, जो भी आप खाते पीते हो। ठीक है, तो डेफिनेटली इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखो, आपकी डाइट में कुछ चीज़ें हैं जो होनी ही चाहिए, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वाइटामिन, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रोटीन्स जो होते हैं आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बॉडी के। ठीक है,
तो ये इनका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं स्पेसिफिकली जो इस टाइम पे खाने को बोली जाती हैं, जो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करती है, जैसे कि दलिया, पपीता, ओट्स, दूध आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन वेजेस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो उस टाइम पे खाने के लिए बोली जाती हैं। ऑब्वियसली ये मिल्क प्रोडक्शन में काफ़ी मदद करती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 4th नंबर पे मैं बात करूँगी हाइड्रेशन लेवल ऑफ़ योर बॉडी, यानी कि आप दिन में कितना लिक्विड इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। आपकी बॉडी को कितना लिक्विड मिल रहा है। देखिए यहाँ पे एक भ्रांति भी होती है लोगों के बीच में कि डिलीवरी के कुछ दिन के बाद जनरली लोग ऐसा मानते हैं कि पानी नहीं पीना, काफ़ी कम पीना चाहिए वरना पेट रह जाएगा, फूल जाएगा। देखो टोटली गलत है, ठीक है। अगर आप पानी को तरीके से पियो ना, जैसे बिल्कुल सिप करके, देखो एक चीज़ यहाँ पे आप नियम बना लो, यहाँ पे डिलीवरी के बाद स्पेशली 30 से 40 दिन कुछ भी आपको जल्दी ना तो चलना है, ना जल्दी खाना है, ना जल्दी पीना है, सब कुछ स्लो होगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम सब अस्त व्यस्त हो गया है, बिल्कुल उसको समय लगेगा सेट होने में, ठीक है। तो जब आप पानी पीते हैं तो ध्यान रखें कि उसको आराम से सिप करके पिए, ठीक है। दिन में कम से कम कोशिश करिए 2 से 2.5 लीटर पानी कम से कम पिए ही पिए, एकदम ज़्यादा मत पिए, डिवाइड करके पिए। हर 1 से 1.5 घंटे में एक गिलास पी लीजिए जैसे आपकी कैपेसिटी है, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए पूरे दिन में थ्रू आउट द डे 2 से 2.5 लीटर पानी पीजिए। रात को प्यास लगती है तो रात को उठ के पी लीजिए, ठीक है, थोड़ा करके पी लीजिए, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ हमारी ऐसी लोकल ड्रिंक्स का जो हमारे घर में खड़े मसाले रहते हैं उनसे ही तैयार होती हैं और अगेन मिल्क प्रोडक्शन में काफ़ी मदद करती हैं। जैसे कि ये देसी नुस्खे होते हैं बट कारगर होते हैं, ठीक है। जैसे कि कई लोग अजवाइन जीरा का पानी पीते हैं खाली पेट, ठीक है। मेथी दाना का पानी पीते हैं, ठीक है, वो रात भर भिगो के रखते हैं और सुबह उसका पानी पीते हैं, ठीक है। कई लोग सौंफ का पानी पीते हैं। तो जैसे आपके बॉडी को सूट होता है उस हिसाब से वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है। और एट लास्ट मैं वापस से घूम फिर के साइकोलॉजी पे आ रही हूँ, यानी कि आपके दिमाग को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखना है। देखो सारा गेम साइकोलॉजी का है। अगर आपने एक बार सोच लिया ना, किसी बात की टेंशन ले ली कि मेरे को दूध नहीं बन रहा या मेरा बेबी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो वो नहीं होगा। दूध एक बार घटना शुरू हो गया तो वो घटता ही जाएगा, ठीक है। फिर उसको आप नहीं बढ़ा पाओगे, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें कब इम्प्लीमेंट होगी, जब आप शुरू से ही इन पे ध्यान दोगे, ठीक है, शुरू से ही मेहनत करोगे। जब बच्चे की डिलीवरी हुई तब से आप उसको रेगुलर फीड करवा रहे हो, जैसे भी मैंने सब स्टेप्स बताए हैं आपको, ठीक है। तो आपने एक बार लापरवाही की तो डेफिनेटली आपको फिर रिजल्ट्स खराब मिलते हैं, ठीक है। तो शुरू से इन पे ध्यान देना है, ठीक है। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, सिर्फ दूध पिलाने से रिलेटेड नहीं, किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस लोगे तो डेफिनेटली जो हॉर्मोन्स है जो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उन पे असर पड़ता है और मिल्क प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं असर पड़ता है। तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है, ठीक है। साइकोलॉजी दिमाग की बहुत अच्छी रखनी है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो फाइनली हमने क्या देखा अपनी वीडियो में, देखो सबसे ज़रूरी है साइकोलॉजी, अपने दिमाग को पॉजिटिव रखो। दूसरा, आपकी साइकोलॉजी इस वे में भी मैटर करती है, बच्चा जितना आपके कांटेक्ट में रहेगा आपका दिमाग उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा, उस हिसाब से आपका मिल्क प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगी मैं यहाँ पे, अगर जैसे आजकल ट्रेंड है जैसे बच्चे को अलग पॉट में रख देते हैं, हम खुद अलग सोते हैं, तो ऐसा अगर ना करें तो देखो थोड़ा बेटर रहेगा। बच्चे को आप अपने कांटेक्ट में जितना रखें वो ब्रेस्ट मिल्क में कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में इंक्रीज़ करने में बहुत मदद करता है, ठीक है। देखिए सेकेंड आपकी डाइट, आपका बॉडी का हाइड्रेशन लेवल, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जितनी बार दूध पिलाओगे उतना ही दूध बनेगा, तो बार बार उसको फ्रिक्वेंट फीडिंग कराओ, डेफिनेटली आपको लगेगा कि आपका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे ना तो आप नोटिस करोगे डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपका मिल्क प्रोडक्शन कम है तो कहीं ना कहीं इनमें से कोई पॉइंट स्किप हो रहा है, तभी वो मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें मोटिवेट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हैव अ गुड डे।